तो ये एग्जिट पोल के आंकड़े आपने देखे, लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे तक उन्होंने ध्यान साधना की और चुनावी शोर से दूर अध्यात्म के जरिए उन्होंने नई ऊर्जा पाने की कोशिश की और उनकी इस कठोर तपस्या का जो फल है इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में उन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए आपको दिखाते इसी पर रिपोर्ट। करीब 2.5 महीने से धुआंधार रैलियां, रोड शो, जनता से संवाद और मीडिया के हजारों सवालों के जवाब देने के बाद पीएम मोदी एकांतवास में पहुंचे, मौन धारण किया और 45 घंटे की कठोर साधना में लीन हो गए। बाहर समुद्र की लहरों का शोर और ध्यान मंडप हॉल की आस्था की शांति की इन तस्वीरों को पूरे देश ने देखा। मोदी की इस यात्रा से पहले भी उनकी जुबां पर कन्याकुमारी का जिक्र अक्सर आता रहा। पीएम का जुड़ाव दक्षिण के प्रति और बढ़ गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी पीएम मोदी ने दक्षिण के कई धार्मिक स्थलों के दर्शन किए थे। अध्यात्म और मोदी का लंबा रिश्ता रहा है। चाहे 2019 में केदारनाथ में मोदी की साधना हो या समुद्र तल के अंदर मूल द्वारिका के दर्शन, मोदी आध्यात्मिक शांति की तलाश में हर उस जगह गए जहां से उन्हें एक नई ऊर्जा हासिल हुई, जिसके दम पर मोदी पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी बनकर उभरे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने विजिटर बुक में एक मैसेज लिखा जो विवेकानंद से पीएम मोदी के जुड़ाव को दिखाता है। पीएम मोदी ने लिखा, आध्यात्मिक पुनर्जागरण के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद मेरी प्रेरणा, मेरी ऊर्जा का स्रोत और मेरी साधना का आधार रहे हैं। पूरे देश की यात्रा करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने इसी स्थान पर ध्यान किया था जहां से उन्हें भारत के पुनरुद्धार के लिए एक नई दिशा मिली थी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतने वर्षों के बाद जब स्वामी विवेकानंद के मूल्य और आदर्श उनके सपनों के भारत को आकार दे रहा है, मुझे भी इस पवित्र स्थान पर साधना करने का अवसर मिला है। पीएम मोदी की लाइनें बता रही हैं कि वो यहाँ एक खास मकसद से आए थे। पीएम मोदी इस मौन साधना के जरिए वो ऊर्जा और प्रेरणा हासिल करने पहुंचे थे जिसके जरिए वो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। पीएम मोदी अपने अनुष्ठान के समय स्वामी विवेकानंद की तरह ही भगवा वेश में नजर आए थे। अनुष्ठान के अंतिम दिन पीएम मोदी ने सूर्योदय के समय सूर्य अर्घ देने के बाद तीसरे दिन का ध्यान साधना शुरू किया जो दोपहर में समाप्त हो गया। भगवा वस्त्र पहने पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। वो अपने हाथों में जाप माला लेकर मंडपम के चारों ओर चक्कर लगाते दिखे। ध्यान साधना खत्म करने के बाद सफेद वस्त्र पहने प्रधानमंत्री मोदी ने रॉक मेमोरियल के बगल में स्थित तिरुवल्लुर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा का दौरा किया और वहां अपनी श्रद्धांजलि के रूप में एक विशाल माला चढ़ाई, जिसके बाद पीएम मोदी वापस अपने कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ चले। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से निकलते वक्त पीएम मोदी नई ऊर्जा से लबरेज नजर आ रहे थे। पीएम मोदी की साधना का फल भी एग्जिट पोल के रूप में सामने आ गया, जिसके बाद अब सिर्फ 4 जून का इंतजार है। नतीजों पर फाइनल मुहर लगते ही प्रधानमंत्री मोदी अपने विकास की गारंटी के दम पर एक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में जुट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।